हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज दिवाली का धनतेरस का दिन है। तो अभी फ़िलहाल हम गोरखपुर के टाउन हॉल के पास हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ इकट्ठी हुई है। और टाउन हॉल के पास जो गांधी जी का स्टैचू है वहाँ पे भी हैं, और यहीं पे एक पेट्रोल पंप भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी मूर्ति रखी हुई है, बेची जा रही है। तो लोग यहाँ से अब मूर्ति को ख़रीद कर ले जाएंगे और दिवाली के दिन उसकी पूजा करेंगे। ये पेट्रोल पंप है, आप देख सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब रेती चौक की तरफ चलते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रशासन भी आए हुए हैं कि यहाँ पे किसी प्रकार का दंगा फसाद ना हो। अगर होता भी है तो उसे रोकने के लिए यहाँ पे प्रशासन तैनात है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे रेती की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं जो कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था चाइना मार्केट के बारे में, कि चाइना मार्केट भी है गोरखपुर में। तो चलिए हम आपको चाइना मार्केट भी दिखाएंगे। तो फ़िलहाल अभी हम रेती चौक से होते हुए फिर हम इधर ही आएंगे। तो दिवाली के धनतेरस, जो कि दिवाली से 1-2 दिन पहले पड़ता है धनतेरस, उस धनतेरस का दिन है ये, 2024 दिवाली का है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से नज़ारा दिखाई दे रहा है। और चलिए हम एक कोतवाली वाले रोड पे चलते हैं। तो कोतवाली वाले रोड से होते हुए हम रेती चौक को जाएंगे। तो इसी को चाइना मार्केट भी लोग कहते हैं, शायद इसी का नाम चाइना मार्केट है। तो इस चाइना मार्केट में इलेक्ट्रिक चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि स्विच हुआ, बोर्ड हुआ, झालर हुए और लाइट्स हुए। यही सारी चीज़ें इस रोड में मिलता है, इस कोतवाली रोड में। लोग इसे चाइना मार्केट भी शायद कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इस रोड के दोनों तरफ झालर से कितने अच्छे से दुकानों को सजाया गया है। और इन सभी दुकानों में लाइट्स और बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, इलेक्ट्रिक चीज़ें मिल रही हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी खूबसूरत है। और आज ये जो दिन है, ये जो वीडियो मैंने शूट किया है, ये वीडियो मैंने धनतेरस के दिन शूट किया है, जो कि धनतेरस 2024 का है ये। तो आप देख सकते हैं इस कोतवाली रोड पे कितने अच्छे से लाइटिंग से सजाया गया है सभी दुकानों को। सबसे ज़्यादा इस रोड में झालर वगैरह बहुत ज़्यादा मिलती हैं धनतेरस के दिन। तो एक से एक आपको झालर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं इस चाइना मार्केट का नज़ारा। और देख सकते हैं रोड के दोनों तरफ बहुत सारी लाइटें बेची जा रही हैं, बहुत सारे झालर बेचे जा रहे हैं। एक से एक अलग अलग डिज़ाइन में झालर बेचे जा रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छी लाइटिंग वाली चीज़ें बेची जा रही हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपको इलेक्ट्रिक वायर लेना हो, स्विच लेना हो, सॉकेट लेना हो, तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ पे होलसेल मार्केट है ये, और होलसेल दुकानें हैं। तो यहाँ पे बहुत सस्ते दरों पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे झालर बेची जा रही है, और एक से एक झालर बेची जा रही है, सस्ते दामों पे बेची जा रही है। लेकिन दिल्ली के मुकाबले महंगा हो सकता है, लेकिन गोरखपुर के हिसाब से सस्ता आपको झालर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों एक से एक यहाँ पे झालर बेची जा रही है, और बहुत लोग आए हुए हैं यहाँ पे झालर भी ख़रीद रहे हैं अपने हिसाब से। तो आप देख सकते हैं। और चलिए ये जो रोड है, ये इसी को लोग शायद चाइना मार्केट कहते हैं, लेकिन ये कोतवाली रोड है। ठीक, यहाँ पे कोतवाली पुलिस स्टेशन है, तो इसीलिए इसको कोतवाली रोड के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और यहाँ का नज़ारा आपको मैं दिखाता चल रहा हूँ, और झालर वगैरह भी सब कुछ मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ। और यहाँ पे भी देख सकते हैं लोग यहाँ पे झालर खरीद रहे हैं, और भीड़ भी काफ़ी कम है, क्योंकि पिछले के मुकाबले इस साल भीड़ बहुत कम है। नहीं तो यहाँ पे इतनी भीड़ होती थी, और होती भी है, कि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम बहुत ईजिली यहाँ से निकल पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम रेती चौक की तरफ चल रहे हैं। कोतवाली रोड को छोड़कर अब हम रेती चौक की तरफ अब चल रहे हैं। और इस साइड भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी दुकानें लगी हुई हैं, और झालर से सारे बिल्डिंग्स को सजाया गया है इस धनतेरस के शुभ अवसर पे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, और आगे हम बढ़ते हैं रेती चौक की तरफ, और फिर आपको हम रेती चौक भी दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड के दोनों तरफ बहुत सारे सामानें बेची जानी हैं, बहुत सारी दुकानें हैं। और सबसे मुझे अच्छा लग रहा है कि सभी बिल्डिंग को झालर से सजाया गया है। सच में बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों और हम आगे चलते हैं
और आपको रेती चौक और दिखाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। जो लोग गोरखपुर से नहीं हैं वो लोग एक बार ज़रूर गोरखपुर में आइए, घूमिए। लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं बनती है धनतेरस के दिन आने की, लेकिन जो लोग गोरखपुर में होंगे उनको तो गोरखपुर के बारे में बहुत ही अच्छे से पता है कि धनतेरस के दिन पूरे गोरखपुर को किस तरीके से सजाया जाता है। सभी लोग अपने अपने बिल्डिंग को, अपने अपने घरों को झालर से बहुत अच्छे से सजाते हैं। तो चलिए और आगे चलते हैं, और बहुत ही जल्द हम पहुंचने वाले हैं रेती चौक। लेकिन इस रोड के दोनों तरफ आप देख सकते हैं बहुत सारे सामानें हैं। ये बिल्कुल मार्केट है, बिल्कुल शहर का मार्केट है ये। और इस मार्केट में बहुत सारी चीज़ें बेची जाती हैं। तो आप देख सकते हैं अब हम पहुंच चुके हैं दोस्तों रेती चौक। ठीक है, तो यही है दोस्तों गोरखपुर का रेती चौक। तो देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके का ये रेती चौक है। और अगर सीधे चले जाएंगे तो हम उर्दू बाज़ार चले जाएंगे, और इधर से हम लेफ़्ट मुड़ते हैं क्योंकि अब फिर से हम टाउन हॉल की तरफ जाना चाहते हैं। तो अब इधर से होते हुए अब हम टाउन हॉल को जाएंगे। तो देख सकते हैं यही है रेती चौक, और यहाँ पे भी बहुत सारे कपड़े बेचे जाते हैं, जैसे लेडीज़ के हुए, जेंट्स के हुए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बेची जाती हैं। लेकिन अधिकतर आपको लेडीज़ के ही कपड़े देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं अब हम टाउन हॉल की तरफ। वही था रेती चौक, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत सारे लेडीज़ के लिए सामान बेचे जाते हैं, जैसे कि कपड़े हुए, और भी फॉर्च्यून के सामान हुए, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे बेची जाती हैं। तो दुकानें भी आप देख सकते हैं, अच्छी से अच्छी यहाँ पे दुकानें हैं। तो ये धनतेरस का दिन है, और धनतेरस आज है, तो आज उतना भी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे नहीं है पिछले के मुकाबले। तो चलिए दोस्तों और आगे हम चलते हैं, और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। तो यही है धनतेरस के दिन का गोरखपुर का नज़ारा। मैंने आपको टाउन हॉल से होते हुए, कोतवाली रोड से होते हुए मैं आपको रेती चौक तक लाया, और फिर उसके बाद रेती चौक से होते हुए मैं टाउन हॉल की तरफ जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत सारी दुकानें हैं। ये भी रोड आप पकड़कर और उर्दू बाज़ार को जा सकते हैं, लेकिन हमें उधर नहीं जाना है। अब हमें टाउन हॉल की तरफ जाना है। टाउन हॉल से होते हुए, बलदेव प्लाजा से होते हुए हम काली मंदिर को जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको अलमीरा वगैरह लेना हो, और डीजे साउंड सेट-टॉप बॉक्स लेना हो, या फिर होम थिएटर वगैरह लेना हो, तो आप इस रेती चौक के पास ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चीज़ें ही बेची जाती हैं, जैसे कि टीवी हुआ, एलसीडी हुआ, डीजे सेट-टॉप बॉक्स हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बेची जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, साउंड हुआ, डीजे हुआ, ये सब कुछ एम्पलीफायर सब कुछ यहाँ पे मिलते हैं। रेती इसी से प्रसिद्ध है, इस इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें से ही प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें ही मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, और आपको हम दिखाते हैं कि क्या क्या दुकानें हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें ही मिलेंगी। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे फ्रिज हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ हुआ, जैसे डीजे हुआ, एलसीडी हुआ। एलसीडी के कुछ रिपेयरिंग पार्ट्स मिलते हैं यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मोबाइल का कवर चाहिए, डिस्प्ले चाहिए, फ़ोल्डर चाहिए, तो भी आप ज़रूर रेती चौक के पास आइए, क्योंकि रेती चौक के पास एक कॉम्प्लेक्स है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको मोबाइल से रिलेटेड चीज़ें ही मिलेंगी, जैसे कि फ़ोल्डर, जैक हुआ, एयरफोन हुआ, चार्जर हुआ, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी की सारी दुकानें हैं यहाँ पे लगी हुई हैं। और चलिए हम इस साइड चलते हैं दोस्तों, क्योंकि हम कोतवाली वाले रोड पे अब चल रहे हैं, यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं झालर ही झालर बेची जा रही है। तो धनतेरस के दिन तो बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा होता है गोरखपुर का, बहुत ही अच्छे से सजाया जाता है, बहुत अच्छा दिखता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, और आगे भीड़ है तो देखते हैं, अगर जाने का रास्ता हो तो जाएंगे, नहीं तो रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, शायद वहाँ पे आगे जगह है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं,
और क्योंकि वहाँ से बाइक भी आ रहा है तो यानी जगह है जाने को, तो चलिए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है, तो आप देख सकते हैं, इसी की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ रहा था, लेकिन देख सकते हैं कितनी अच्छा मूर्ति है माता लक्ष्मी जी की, और भगवान श्री गणेश जी की, और भी बहुत सारे भगवान हैं, उनकी पूजा की जाती है दिवाली के दिन। तो यहाँ पे एक मूर्ति है और आगे भी एक मूर्ति रखी हुई है, तो देख सकते हैं लोग अपने अपने मूर्ति से अपने अपने हिसाब से पूजा करते हैं, तो देख सकते हैं। तो ये धनतेरस का दिन है, अभी माँ लक्ष्मी जी की मूवी अभी खुला नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं झालर रखा हुआ है, सभी दुकानदार झालर बेच रहे हैं, तो लोग अपने अपने हिसाब से झालर खरीद कर लेकर जाते हैं अपने अपने घर। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, देख सकते हैं कितना अच्छा सा लाइटिंग बेची जा रही हैं। तो अगर आप भी झालर के शौकीन हैं तो ज़रूर आप यहाँ पे आइए, इस कोतवाली वाले रोड पे, ठीक है, जो कि रेती चौक के पास ही पड़ता है। चलिए दोस्तों अब हम अपने टाउन हॉल की तरफ चलते हैं, क्योंकि मैंने आपको पूरा एरिया दिखा दिया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं कितना अच्छा है। तो इसी तरीके से दोस्तों अगर आप भी वीडियो चाहते हैं कि गोरखपुर का और भी दूसरा लोकेशन दिखाया जाए तो आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिए, तो हम ज़रूर आपको ब्लॉग करके और वीडियो ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम चलते हैं अभी टाउन हॉल की तरफ। और भीड़ उतना ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन पिछले के मुकाबले भाई इस बार बहुत कम है। पिछले साल तो बहुत ही ज़्यादा था यहाँ पे भीड़, लेकिन पता नहीं क्यों इस साल बहुत कम भीड़ है। शायद लोग बहुत पहले ही मार्केट कर चुके होंगे, इस वजह से इस समय भीड़ बहुत कम है, क्योंकि 7-8 के करीब हो रहे हैं। यहाँ पे भी मूर्ति है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम टाउन हॉल की तरफ चल रहे हैं और बहुत ही जल्द हम टाउन हॉल पहुँचने वाले हैं। लेकिन टाउन हॉल से पहले एक जिला हॉस्पिटल भी पड़ता है, तो इस जिला हॉस्पिटल को हम क्रॉस करते हुए और चलते हैं अब आगे टाउन हॉल। और हम टाउन हॉल पहुंच भी चुके हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों मैं टाउन हॉल पहुंच भी चुका हूं। और ये रहा टाउन हॉल, जो कि मैं यहीं से वीडियो शूट करना स्टार्ट किया था। तो यहीं से मैं टर्न लूँगा और इसी टाउन हॉल के पास एक पेट्रोल पंप भी है। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा बिल्डिंग को सजाया गया है। और यहीं से हम लेते हैं टर्न। वहाँ पे प्रशासन भी खड़े थे, जो कि अभी भी प्रशासन यहाँ पे खड़े हैं। तो चलिए यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेते हैं और फिर यहीं से राइट टर्न लेंगे और बलदेव प्लाजा होते हुए हम काली मंदिर को जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी थोड़ा बहुत भीड़ है दोस्तों, लेकिन उतना भी भीड़ नहीं है कि हम यहाँ से निकल ना पाएँ। तो यहीं से हम लेंगे यहाँ से राइट टर्न और फिर हम बलदेव प्लाजा होते हुए हम काली मंदिर को जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और भीड़ तो काफ़ी हमेशा ऐसे ही भीड़ रहता है, ऐसा नहीं कि धनतेरस के दिन ही इतना भीड़ रहता है। भीड़ हमेशा रहता है यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा गोरखपुर का अंदर का मार्केट है, तो सभी लोग यहाँ पे मार्केट करने आते हैं, तो जाहिर सी बात है भीड़ तो होगी ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आगे ट्रैफिक बंद है, इसीलिए यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। तो यहाँ पे ट्रैफिक लाइट भी है, जिससे कि लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं, जिससे कि भीड़ होने की संभावनाएं कम होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप देख सकते हैं अभी दुकानें बहुत हैं जो कि मूर्ति बेची जा रही है। तो अगर धनतेरस के दिन मूर्ति ख़रीदना चाहते हैं तो आप ज़रूर आइए टाउन हॉल के पास। तो टाउन हॉल के पास अगर आपको मूर्ति ख़रीदना है तो आप आइए ज़रूर, क्योंकि मूर्ति सबसे ज़्यादा टाउन हॉल के पास ही मिलती है। और अगर झालर वगैरह ख़रीदना हो तो आप कोतवाली रोड पे जाइए, जो कि चाइना मार्केट है। और अगर आपको मोबाइल का डिस्प्ले वगैरह ख़रीदना हो तो आप रेती चौक के पास आइए। फिर मोबाइल के कोई भी पार्ट्स हो उसको ख़रीदना है तो आप रेती चौक के पास आइए, या फिर आप खुद बलदेव प्लाजा में ही चले जाइए, क्योंकि बलदेव प्लाजा में भी मोबाइल के सारे पार्ट्स मिलते हैं, जैसे कि चार्जर हुआ, ईयरफोन हुआ, USB केबल हुए, डिस्प्ले हुआ, फोल्डर हुआ, जैक हुआ, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं बलदेव प्लाजा में और रेती चौक के पास। और रेती चौक के पास सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें भी मिलती हैं, इलेक्ट्रिक चीज़ें भी मिलती हैं, जो कि टीवी का पार्ट्स हुआ, LCD का पार्ट्स हुआ, सेट टॉप बॉक्स का पार्ट हुआ, DJ का पार्ट्स हुआ,
एम्पलीफायर का पार्ट्स हो, ये सारे पार्ट्स आपको रीति चौक के पास देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको लैपटॉप डेस्कटॉप से रिलेटेड सारे पार्ट्स चाहिए तब आपको शाही मार्केट में जाना पड़ेगा। शाही मार्केट आपको यूनाइटेड टॉकीज़ के पास मिलेगा, जो कि गणेश चौक से राइट टर्न लेते हैं और शाही मार्केट आपको देखने को मिलेगा विजय चौक के पास। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब हम काली मंदिर की तरफ। और रोड के दोनों तरफ आप देख सकते हैं दोस्तों बिल्डिंग को लाइट से सजाया गया है, सारे बिल्डिंग्स को झालर से सजाया गया है। और अभी मैं फ़िलहाल गोरखपुर के गोलघर के पास हूँ और गोलघर से गुजर रहा हूँ, जो कि गोलघर में ही बलदेव प्लाजा है और गोलघर में ही माता काली जी की मंदिर है, जो कि काली मंदिर से प्रसिद्ध है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम बहुत जल्द बलदेव प्लाजा भी पहुँच ही जाएंगे। तो अगर इससे पहले वाले हमारे धनतेरस वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों हम उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप देख लीजिएगा। और पहले इस बिल्डिंग को आप देख सकते हैं, इस एरिया को आप देख सकते हैं, इस गोलघर को, कि धनतेरस के दिन का ये गोलघर का नज़ारा कैसा होता है। तो इसी तरीके का कुछ नज़ारा होता है दोस्तों। तो हम भी पहुंच ही गए हैं बलदेव प्लाजा के पास और चलिए आगे चलते हैं। थोड़ी सी भीड़ है, लेकिन क्या कीजिएगा, धनतेरस का दिन है तो भीड़ तो थोड़ा बहुत होना ही चाहिए। लेकिन पिछले के मुकाबले भाई मैं बार बार कह रहा हूँ कि पिछले के मुकाबले इस साल धनतेरस के दिन ट्रैफिक उतनी है भी नहीं, भीड़ भी उतनी ही है। लेकिन पिछले साल बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भीड़ थी, लेकिन जितना मैं अनुमान लगाया था कि इस साल बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, लेकिन उतनी भीड़ नहीं थी। मुझे लगा कि मैं इस साल वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाएंगे। लेकिन मैं टाउन हॉल से होते हुए, कोतवाली से होते हुए, रीति चौक से होते हुए बहुत ही आराम से मैं बलदेव प्लाजा को आ गया हूँ। और आप देख सकते हैं दोस्तों, यही है बलदेव प्लाजा, गोरखपुर का बलदेव प्लाजा। इसी में फ़ोन्स, नए नए फ़ोन्स मिलते हैं, फ़ोन्स से संबंधित ही है ये बलदेव प्लाजा। इसमें सारे के सारे न्यू फ़ोन्स मिलते हैं, फ़ोन्स के सारे पार्ट्स मिलते हैं, जैसे कि डिस्प्ले, फोल्डर, ये सारी चीज़ें इस बलदेव प्लाजा में मिलती हैं। सब कुछ आपको मिलेगा। अगर न्यू फ़ोन लेना हो तो आप ज़रूर इस बलदेव प्लाजा में आइए। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें कहीं सस्ते मिलते हैं फ़ोन, कहीं महंगे मिलते हैं, तो अपने हिसाब से आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। अगर यहीं से लेफ़्ट मुड़ जाएंगे ना दोस्तों तो आप चले जाएंगे शाही मार्केट। ये गणेश चौक है, यहीं से लेफ़्ट मुड़ जाएंगे शाही मार्केट। अगर यहीं से राइट मुड़ जाएंगे इस चौराहे से तो आप सिटी मॉल को चले जाएंगे। सिटी मॉल होते हुए आप मोहद्दीपुर को चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं गोरखपुर के काली मंदिर, जो कि गोलघर के पास है। और मैंने आपको पूरा गोरखपुर का पूरा नज़ारा दिखाया, पूरा तो नहीं दिखाया मैंने, टाउन हॉल से होते हुए, कोतवाली से होते हुए, रीति चौक से होते हुए और बलदेव प्लाजा तक गोलघर का पूरा नज़ारा मैंने धनतेरस के दिन का दिखा दिया। तो ये रहा दोस्तों आज का ब्लॉग। तो दोस्तों आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और यही है काली मंदिर दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दिए और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही मुझे बार बार वीडियो बनाने पर मजबूर करेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।